हाजीपुर सीट पारस लड़ेंगे या चिराग लड़ेंगे, ये तय करना है बीजेपी को। दोनों अभी एनडीए में हैं, भाजपा के साथ हैं। और अभी कहा कि अरुण जी जो जी। पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, चिराग जी के अभी कंसेस कीपर हैं। जी। और उन्होंने ठीक ही कहा, जो चिराग कहा करते हैं कि वो अमृत कलश के समान है। अमृत कलश को कोई खोना चाहेगा? जी। तो चिराग पासवान के लिए हाजीपुर वैसी सीट है। दूसरी ओर आपने भी बात की है, अपारस क्या कहा करते हैं कि भाई हम कोई हालत में हम इसको नहीं छोड़ेंगे, वो क्यों कहते हैं छोड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर लड़ने से नहीं रोक सकती। देखिए, अभी चुनाव के पहले इसी तरह का डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा। ये सब जो है ना, अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को जिंदा रखने के लिए, उन मायूस नहीं हो जाए अभी से, इसके लिए ये सब डायलॉगबाजी नहीं होती सर, है। 3 दिन पहले एक तो ठीक है अरुण कुमार का बयान, लेकिन 3 दिन पहले चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि जो दावे वो सीटों को लेकर करते हैं, वो दावे बीजेपी से बातचीत के आधार पर करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हाजीपुर सीट को लेकर फाइनल बातचीत चिराग पासवान की हो चुकी है? अगर चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से बातचीत हो चुकी है, तो क्या आखिरी वक्त में पशुपति पारस को गच्चा दे देगी बीजेपी? देखिए, अब सबको सब विश्वास में लेकर होगा। जी। चिराग अभी जमुई से सांसद हैं, जी। हाजीपुर की दावेदारी कर रहे हैं। क्या वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे या दोनों जगह से लड़ेंगे, एक तो सवाल देखिए, कल हमारी बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार से हो रही थी। जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं, चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी भूमिका में हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और चिराग पासवान के चाणक्य की भूमिका में भी हैं। हाजीपुर सीट को लेकर लगातार चर्चा होती है। हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने कहा कि हाजीपुर सीट पर किसी भी हाल में कोई समझौता नहीं होगा। हाजीपुर सीट अमृत कलश है और अमृत कलश हम छोड़ नहीं सकते हैं। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने पर भी आमादा हैं, या हाजीपुर सीट के लिए क्या चिराग और बीजेपी की दोस्ती भी टूट सकती है? हर हाल में बीजेपी को क्या हाजीपुर सीट पर मानना होगा? हाजीपुर सीट चिराग के खाते में डालनी होगी? क्योंकि खबर यह भी आई थी कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की एक मीटिंग में बहुत आक्रामक तरीके से दो टूक अंदाज में कहा है अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को कि हर हाल में हाजीपुर सीट चाहिए और हाजीपुर सीट के लिए गठबंधन तोड़ने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है। तो हमारे साथ अरुण पांडे सर है, बिहार के जाने माने पत्रकार। सर, क्या हाजीपुर सीट का मामला इस तरह का हो गया है कि अब ये दोस्ती दरक भी सकती है? नहीं। देखिए, इसकी चर्चा भी चिराग पासवान के लिए हाजीपुर सीट चाहिए। जी। उनके पिताजी रामविलास पासवान वहाँ से सांसद रहे हैं। जी। और वो मानते हैं कि उनके पिताजी की राजनीतिक विरासत को अब वो खुद संभालें। जी। और इसके चलते हाजीपुर की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ आपसे चर्चा में ये भी कहा था कि हाजीपुर सीट पारस लड़ेंगे या चिराग लड़ेंगे, ये तय करना है बीजेपी को। दोनों अभी एनडीए में हैं, भाजपा के साथ हैं। और अभी कहा कि अरुण जी जो जी। पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, चिराग जी के अभी कंसेस कीपर हैं। जी। और उन्होंने ठीक ही कहा, जो चिराग कहा करते हैं कि वो अमृत कलश के समान है। अमृत कलश को कोई खोना चाहेगा? जी। तो चिराग पासवान के लिए हाजीपुर वैसी सीट है। दूसरी ओर आपने भी बात की है, अपारस क्या कहा करते हैं कि भाई हम कोई हालत में हम इसको नहीं छोड़ेंगे, वो क्यों कहते हैं छोड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर लड़ने से नहीं रोक सकती। देखिए, अभी चुनाव के पहले इसी तरह का डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा। ये सब जो है ना, अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को जिंदा रखने के लिए, उन मायूस नहीं हो जाए अभी से, इसके लिए ये सब डायलॉगबाजी नहीं होती सर, है। 3 दिन पहले एक तो ठीक है अरुण कुमार का बयान, लेकिन 3 दिन पहले चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि जो दावे वो सीटों को लेकर करते हैं, वो दावे बीजेपी से बातचीत के आधार पर करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हाजीपुर सीट को लेकर फाइनल बातचीत चिराग पासवान की हो चुकी है? अगर चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से बातचीत हो चुकी है, तो क्या आखिरी वक्त में पशुपति पारस को गच्चा दे देगी बीजेपी? देखिए, अब सबको सब विश्वास में लेकर होगा। जी। चिराग अभी जमुई से सांसद हैं, जी। हाजीपुर की दावेदारी कर रहे हैं। क्या वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे या दोनों जगह से लड़ेंगे, एक तो सवाल ये है। अभी कभी उनकी माताजी के बारे में किसी दिन चर्चा कर दी थी, जी। तो वो एक अलग विवाद हो गया था। जी। अब वो भी तो चर्चा आपने की है कि कल अरुण जी की पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी ने, ये इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए सीट,
चिराग जी के लिए, और चिराग जी जैसा उनसे कहा करते हैं, जो बात ही होती होगी पार्टी की रणनीति बनती है, वो बात अरुण जी दोहरा रहे हैं। अब इस सब कुछ का भी हेतु मध्यबुद्ध वाली बात है कि यदि कोई एक आदमी लड़ेगा तो स्वाभाविक कोई एक लूजर होगा। जो पारस जी यदि कोई दूसरी जगह भेजने की बात होगी तो पारस जी लूजर होंगे, और नहीं तो फिर यदि भाजपा समझा लेगी कि नहीं, वहाँ पारस सिटिंग एमपी हैं और रामविलास जी ने अपने ज़िंदगी में ही उनको कैंडिडेट बनाया था, उनको समझना चाहिए। ये बात होगी, और इस समझाने में यदि भाजपा कामयाब हो गई, चिराग मान गए, चिराग तो आज उसी फोल्ड में है ना। इसलिए दोनों जो चचा भतीजा का विवाद है, जिसमें पार्टी की दुर्गत हुई, पार्टी दो फांक हो गई और 5 सांसद एक तरफ चले गए, अकेले चिराग बच गए। अब ये चुनाव तक अभी कुछ इस सब तरह का जो द्वंद है हाजीपुर सीट को लेकर के, मैं समझता हूँ कि जब तक कोई अंतिम रूप से कैंडिडेट तय न हो जाए, तब तक तो दोनों चचा भतीजा ही। अभी देखिए ये क्या संजोग आप कहेंगे कि चिराग हाजीपुर को लेके कोई विपक्ष का कोई आज तक कोई किसी यूपीए का, जिसको आप महागठबंधन दल यहाँ कहते हैं, कोई दावेदार सामने कोई अभी तक नहीं सुगबुगाहट आया, कोई नहीं है। सुगबुगाहट नहीं, कोई चर्चा नहीं है कि भाई वहाँ यदि पारस हैं तो कौन कैंडिडेट होगा या चिराग हैं तो कौन कैंडिडेट होगा। अभी चचा भतीजे की दावेदारी हो रही है, उसी का द्वंद चल रहा है। इसलिए फिर जो बात अभी अरुण जी ने कही है, तो वो चिराग पासवान के ही दावे को दोहरा रहे हैं, उनके कही बात को उसी ढंग से और जरा। अब आज ने अपने अमृत कलश की बात आपने कर दी, वही मैंने आपको कहा कि यदि किसी कोई सीट अमृत कलश किसी के लिए हो, क्यों खोना चाहेगा। जी, देखिए हमारे साथ बेहद वरिष्ठ पत्रकार, बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर थे, जिनसे हमने चर्चा की है। जिस तरह की जानकारियां और जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं एनडीए को लेकर, हाजीपुर सीट को लेकर, उस पर लंबी चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।